लाल किला के सामने मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 धमाके से दहल उठी दिल्ली। करीब 14 साल बाद एक बार फिर राजधानी दिल्ली धमाके से दहल उठी। एक कार में जोरदार धमाका हुआ और फिर आसपास की गाड़ियों के साथ साथ वहां मौजूद लोगों के भी परखच्चे उड़ गए। धमाका इतना जोरदार था कि पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। धमाके के समय पूरा इलाका भीड़ से भरा था, जिस कारण 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग घायल हो गए। दमकल की तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां, और दूसरी तरफ आप वहां पे दिखाइए, अभिषेक उस तरफ दिखाइए, ये देखिए ये पूरा इलाका है जिसको कॉर्डन ऑफ किया गया है। ये पूरा इलाका है जहां पर आग लगी थी, और उसके बाद से तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे और संभवतः जायजा लेने के बाद अब यहाँ से निकल रहे हैं। देखिए ये गौरीशंकर मंदिर की आप तस्वीर देखिए, और ये मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 जहाँ पर आपको क्रेन खड़ी हुई नजर आएगी। इस पूरे इलाके को खाली करा लिया गया है, और ये वो इलाका है जो कि पूरे तरीके से बैरिकेड करके इसको रोका गया है। एक तरफ दमकल की गाड़ियां और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर है। देखिए बैरिकेड करके इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। फायर की गाड़ियां अंदर है, और इस फायर की गाड़ियों को क्रॉस करके जब आप आगे बढ़ रहे हैं वहां पर आपको वो स्पॉट है जहां पर ये पूरा इंसिडेंट जो है वो यहाँ पर हुआ है। आप देखेंगे पूरे तरीके से बैरिकेड करके इसको बंद किया है। कश्मीरी गेट से लाल किले की तरफ आने वाला जो रोड है, उस रोड पर ये मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 पड़ता है, और वहां पर तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो मौजूद है। जानकारी के मुताबिक ये धमाका पुरानी दिल्ली के अतिव्यस्त लाल किला इलाके में हुआ। लाल किला परिसर के प्रवेश द्वार से कोई 150-200 मीटर की दूरी पर लाल किला मेट्रो स्टेशन है। यहीं पास में सुभाष नगर ट्रैफिक सिग्नल है। इसी सिग्नल पर शाम करीब 7 बजे धमाका हुआ। ये धमाका हुंडई i20 कार में हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी धमाके के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में i20 कार का जिक्र किया। उन्होंने ये भी बताया कि हर पहलू से इस मामले की जांच की जा रही है। हम सभी एंगल को खुला रखते हुए इसकी गहन जांच शुरू कर दी है। जैसे ही ब्लास्ट की सूचना मिली, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, NIA की टीम, SPG की टीम, FSL की टीम मौके पर पहुंच गई है, और सभी प्रकार की जांच हम तेजी से कर रहे हैं। जहां कुछ घंटे पहले जिंदगी अपनी रफ्तार में थी, वहीं अब फिर सन्नाटा है। पुलिस की नजरें हर कोने में वो तलाश कर रही हैं जो इस तबाही के लिए जिम्मेदार है। लेकिन घटना के वक्त जिन लोगों ने इस खौफनाक मंजर को देखा, उनकी आंखों में अब भी उसका खौफ साफ नजर आ रहा है। भाई गाड़ी में बम था। किसकी गाड़ी में? जिंदगी में कार में। तो आप लोग वहीं खड़े थे? आज से पहले आप वहीं थे? मैं उसके पीछे चल रहा था। कार के? आग लगने के बाद में जो भी देखा था वहाँ पे, तो बंदे को गाड़ी पे एक बॉडी जो थी वो वैगनार पे पड़ी हुई थी, ऊपर शीशे के ऊपर, फ्रंट शीशे पे। उसके बाद में एक बॉडी नीचे पड़ी हुई थी। बॉडी का जो हाथ पैर था ये नहीं पता था कहाँ पड़ा हुआ है। वहाँ पे मैंने तड़पती हुई लाशें देखी। मैंने वहाँ पे ऑटो तक में आग लगी हुई थी। पता नहीं कितनी ऑटो वहाँ पे जाम चल रहा था, उसके बाद भी आग बुझा रही थी वहाँ पे 5 ग्रेड। तो उसके बाद मैंने मैंने वहाँ पे लोगों की लाशें तड़प रही थी। वहाँ पे धमाके से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं। उसे देखकर ये सामान्य धमाका नजर नहीं आ रहा है। धमाके के बाद तुरंत जांच एजेंसियां मौके पर पहुंची। आग पर आधे घंटे के अंदर काबू पा लिया गया। जानकारी के मुताबिक कम से कम 6 कारें, 2 ई-रिक्शा और 1 ऑटो रिक्शा आग की चपेट में आ गए। पुलिस अब CCTV फुटेज को खंगाल रही है ताकि जिस कार में धमाका हुआ उसके रूट के बारे में पता चल सके। स्थानीय लोगों से इस बारे में पूछताछ की जा रही है। मोबाइल डेटा को भी खंगाला जा रहा है। संदिग्ध आतंकियों से जुड़ी जानकारी भी खंगाली जा रही है। घटना स्थल पर NIA की टीम भी पहुंची। इसके अलावा NSG की टीम ने भी मोर्चा संभाल लिया है। जैसे ही इसकी खबर मिली, हम सारी एजेंसीज जो है, दिल्ली पुलिस, FSL, NIA, NSG, उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है, और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा।
इस हादसे में घायल हुए तमाम लोगों को LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। दिल्ली फिर से दहली है और फिर से वही दर्द, वही चीखें, वही सवाल, आखिर कब तक देश आतंक का दंश झेलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए ये बिल्कुल महत्वपूर्ण भी है क्योंकि इस देश में आतंक की जड़ों में लगातार इन जड़ों को खोखला किए जाने की कवायद के पीछे ये सब कुछ क्विक रिएक्शन के तहत खत्म नहीं किया जा सकता। एक चरणबद्ध प्रक्रिया है, लेकिन इस चरणबद्ध प्रक्रिया की तरफ आप कितनी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। ग्राउंड जीरो से हमारी बहुत बड़ी टीम इस वक्त है। LNJP अस्पताल से कोमल हैं, राघवेंद्र हैं, लखनऊ से अजय दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। आएंगे आप तीनों के पास, लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दे। इस पूरे धमाके से जुड़ी हुई दिल्ली धमाके को लेकर यह बहुत बड़ी खबर है। I-20 कार में सवार था उमर मोहम्मद। फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से इस पूरे हमले के तार जुड़े हुए मिले हैं और I-20 कार में ही विस्फोटक लगाया गया था। उमर मोहम्मद के इस कार के अंदर मौजूदगी, इस कार में ही विस्फोटक लगाया जाना, इससे ठीक कुछ घंटे पहले फरीदाबाद के अंदर जिस आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ हुआ था, उस आतंकी मॉड्यूल के भांडाफोड़ के बाद यह सवाल था कि क्या ये किसी बड़ी साजिश का खात्मा, उसका पूर्ण विराम है या फिर उसकी शुरुआत। सीधा आपको ले चलेंगे LNJP अस्पताल। कोमल रात भर बहुत चहल पहल LNJP अस्पताल के बाहर थी। इस वक्त वहां पर स्थितियां क्या हैं, हालात क्या हैं, तस्वीरें क्या हैं, दर्शकों तक पहुंचाइए। कोमल। बिल्कुल, देखिए अगर इस पूरे घटने की ही बात करें तो इस घटना के बाद जो है LNJP अस्पताल में देखिए रात भर चहल पहल देखने को मिली। यहाँ पे परिवार पहुंचे, चश्मदीद पहुंचे, यहाँ पे कई सारे परिवार के लोग जो है अभी भी पहुंचे हुए हैं। यहाँ तक कि खुद गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पे पहुंचे थे, दिल्ली की मुख्यमंत्री भी यहाँ पे पहुंची थी बीती रात। लेकिन फिलहाल अभी बात करें तो देखिए फिलहाल हालात पहले से थोड़े सामान्य हैं, क्योंकि जो परिवार के लोग हैं, जो चश्मदीद थे, वो सभी अंदर है, परिवार के सदस्य अंदर है। कई लोग जो है यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि कब जो उनके परिवार के जो परिजन हैं उनके बॉडी को उन्हें सौंप दिया जाए। देखिए जाहिर तौर पर जो परिवार के लोग हैं उनमें तो काफ़ी ज़्यादा से बात करें तो देखिए काफ़ी ज़्यादा दुख की घड़ी है उनके लिए। लेकिन इस अटैक की ही बात करें तो चारों तरफ इस अटैक की एक निंदा जो है वो हो रही है। अब लगातार सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो कई एंगल से जांच कर रही हैं। कल के दिन की बात करें, बीते दिन की, तो देखिए अमृत फरीदाबाद से हम तस्वीरें दिखा रहे थे, जहाँ पे पूरी तरह से एक आतंकवादी मॉड्यूल का खुलासा हुआ था कि किस तरह से मुजम्मिल जो है उसने अपने घर पे भारी विस्फोटक सामग्री रखी हुई थी और ठीक शाम होते होते दिल्ली के लाल किले के पास इतना बड़ा अटैक हो जाता है। और उसके साथ ही साथ जो गाड़ी पकड़ाई है, 4 नंबर की ही गाड़ी होती है, उमर खालिद जो है उस गाड़ी में जो है मौजूद रहता है। तो ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां जो हैं यही अनुमान लगा रही है कि ये फिदाइन हमला था। तमाम एंगल से वो जांच कर रही है। बहुत सारे सवाल सुरक्षा एजेंसियों के सामने हैं। हमारे और आपके दिलो दिमाग में शायद इतने सवाल हिलोरे भी ना मार रहे हो जितने सवालों का सामना इस वक्त जांच एजेंसियों को करना है। लौटेंगे आपके पास, सीधा आपको बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस ले चलेंगे। राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, इस पूरे प्रकरण की शुरुआत जम्मू कश्मीर से होती है, फरीदाबाद तक पहुंचती है, सहारनपुर और फिर लखनऊ, और यह कहा जा रहा है कि इस वक्त पूरे देश भर के अंदर अलर्ट है। बनारस क्योंकि वो जगह जहां पर लाखों श्रद्धालु अपने आराध्य शिव के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। सुरक्षा को लेकर ग्राउंड पर क्या तस्वीरें, एक बार बताइएगा राघवेंद्र। बिल्कुल, देखिए जैसे ही ये घटना घटी कुछ ही मिनटों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे 75 जिले के डीएम और एसपी को हाई अलर्ट जोन में जाने के लिए बोल दिया कि आप 24 घंटे निगरानी करिए, जो भी विशेष प्रतिष्ठान है और चाहे नेपाल का पूरा बॉर्डर हो। कल ही यह मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया और आज रिपब्लिक भारत की जो टीम है वो ग्राउंड जीरो पर बाबा विश्वनाथ के धाम के सामने है। जिस लाल किले के प्राचीर से देश आजादी का जश्न मनाता है, आज उसी लाल किले के सामने से देश को दहलाने की कोशिश की गई है। और यह मोदी
सरकार में राजधानी में पहला विस्फोट है इस तरह से जिसमें इतने लोगों की जान गई और इतने लोग घायल हैं। लेकिन मैं सुरक्षा की अगर बात करूं तो जो भी प्रमुख पहचान, चाहे वो अयोध्या का राम मंदिर हो और चाहे ये बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर हो, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी है, जो पुलिस है, वो यहाँ पर एकदम हाई अलर्ट है। कोई भी गाड़ी यहाँ रुकने नहीं दी जा रही, कोई गाड़ी आ रही तो उसको आगे बढ़ा दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर सिक्योरिटी है। आप देख सकते हैं ये गेट नंबर 4 है, यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश जो पुलिस है, जो स्पेशल फोर्स यहाँ पर लगी है, वो एकदम अलर्ट है। आप देखिए अंदर सीआरपीएफ के भी जो जवान हैं वह भी वहाँ पर खड़े हैं। कई चेकिंग के पॉइंट हैं, ऐसे किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है और न ही सामने कोई गाड़ी। जिस तरह से आपने देखा होगा कि लाल किले के सामने चलती हुई गाड़ी में I-20 में विस्फोट किया गया, यानी वो गाड़ी पार्किंग में तो थी लेकिन जब उसमें विस्फोट हुआ तो वो चल रही थी, मूविंग में थी। तो इस तरह षड्यंत्र करके विस्फोट किया गया। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाईलाइट है। मैं कहूँ लगातार मैं कई मिनटों से देख रहा हूँ कि यहाँ पर बिल्कुल राघवेंद्र, समझना होगा जांच एजेंसियों को, उन तमाम सुरक्षा एजेंसियों को जो लगातार इस देश को महफूज करने के लिए दिन रात जुटी रहती है। लौटेंगे आपके पास, सीधा आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ लेकर चलते हैं। लखनऊ में अजय क्या कुछ स्थितियां हैं, सुरक्षा को लेकर इंतजामात क्या कुछ हैं, विस्तार से हमारे दर्शकों तक तस्वीरें पहुंचाइएगा अजय। देखिए, कल दिल्ली में घटना घटती है और घटना घटने के साथ ही मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश जो सीनियर अधिकारी हैं, डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, उनको दे दिए जाते हैं और असर सीधे तौर पर सड़कों में, जिलों में देखने को मिलता है। लखनऊ की अगर बात करें तो अलग अलग इलाके के डीसीपी सड़कों पर, खासतौर पर मेट्रो स्टेशन और उनकी पार्किंग्स में खुद जा रहे थे। हमने ग्राउंड रिपोर्ट्स में दिखाया कैसे ये अधिकारी जाकर जो लावारिस गाड़ियां खड़ी थी उनके बैग्स को चेक कर रहे थे, जो सड़कों पर जो गाड़ियां आ जा रही थी उनकी डिग्गी खुलवाकर चेक कर रहे थे। तो एक्शन देखने को लखनऊ में, इसके अलावा अलग अलग जिलों से, बस्ती, गोंडा, आजमगढ़, अलग अलग जिलों से वहां के एसएसपी, एसपी अधिकारियों की मौजूदगी में गाड़ियों की जांच पड़ताल करते हुए दिखाई दिए थे। तो अलर्ट मोड पर पूरे उत्तर प्रदेश को देखा जा सकता है और खास तौर पर जो धार्मिक नगरी है, चाहे वो अयोध्या हो, वाराणसी हो, वहां फिर से एक अलग लेवल की एनर्जी से पुलिस की टीम जो है वो डिप्लॉय पहले से ही थी और भी कर दी गई है और लगातार नजर आने जाने वाले लोगों पर बना के रखी गई है, क्योंकि बेहद ही सेंसिटिव ये इलाके माने जाते हैं।